we are having an inspiring guest. मेरा नाम आदित्य है और मैं 27 साल का हूँ। मैं अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाह रहा था। ये सावन का महीना चल रहा है तो कुछ लोग हैं जो अभी नॉनवेज छोड़ देंगे। घर में ना कुछ लोग नॉनवेज खा रहे थे। मैंने बोला कि अभी सावन चालू था, आप लोग खा कैसे रहे? पूरी तरह से छोड़ना है तो वो चाहता है कि वो पूरी तरह से छोड़ दे ना। सौ की वहाँ पर ना मतलब 4-5 जो बताए आपकी भक्ति स्वीकार ही नहीं होती। आपको अपने कर्मा से लिखते हैं। इंडिया में ना इंग्लिश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। So hello everyone, this is Sneha, your host for this today's podcast, and I'm very passionate about bringing a life-changing stories to this studio. And today we are having an inspiring guest. Yes, he's a person. He's also a devotee of ISKCON followers, and he's helping youngsters to overcome from the drug addiction. Yes, this session would be an eye-opener for you. So stay tuned for the very first episode of Spotlight Stories. सो हेलो एवरीवन, दिस इज आवर टुडेज गेस्ट और आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन यस, ये जो यंगस्टर्स है जिनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ उनके लिए आज मैं एक इंस्पिरेशन ले आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये लोग इनको फॉलो करें और इनकी सारी बातें आप सुनो और इनको फॉलो करो आप। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं आदित्य से। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सो मेरा नाम आदित्य है और मैं 27 साल का हूँ। मैं अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाह रहा था, तो उसके लिए मैंने कभी जॉब प्रॉपर नहीं किया था वैसे, बट जवानी मुझे एंड जॉब करते करते ना जब मैं एक बार लगा था एक जगह पे, तो वहाँ से मैंने देखा कि इंडिया में ना इंग्लिश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ को लेके मैं अपनी लाइफ को उसको डेडिकेट कर दिया एंड आज जो है मैं खुद अपने टर्म्स पे जीता हूँ बेसिकली। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके, सो हम लोग इनसे एक सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आप अभी जैसे ये सावन का महीना चल रहा है और कुछ लोग हैं जो अभी नॉनवेज छोड़ देंगे लेकिन बाद में तो दबा के खाएंगे। तो अगर आप उसके बारे में अगर आपको कुछ ओपिनियन कोड करना है कि अगर किसी को पूरी तरह से छोड़ना है तो वो चाहता है कि वो पूरी तरह से छोड़ दे, लेकिन वो कैसा होता है एक लिमिट तक आने के बाद ना वो उसका सारा निश्चय खत्म हो जाता है, तो उसके लिए आप उन्हें क्या सलाह दे सकते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? ओके, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं वो था कि मैं जब अपने गांव में था गणपति के टाइम पे लाइक अराउंड 2011 और 12, वो ऐसा था कि मतलब घर में ना सब लोग नॉनवेज खा रहे थे एंड मैं बोला कि अभी श्रावण चालू था, आप लोग खा कैसे? आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड तभी था वहाँ पे मैं। एंड जब मैं गणपति के पास गया ना तो वहाँ पे मैंने बुक देखी थी, लाल कलर में कवर थी एंड मैंने सॉ दैट बुक कि बोला कि क्यूरियोसिटी मची कि भाई क्या है करके। मुझे पता नहीं था कि भगवद गीता, श्रीला प्रभुपाद की भगवद गीता जो ISKCON में है, तो वो थी एंड मैं बस पेज टर्न कर रहा था एंड मेरी मराठी बहुत अच्छी थी बिकॉज वो महाराष्ट्र नहीं बट मालवनी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है, तो मतलब पढ़ने में तो तकलीफ हो रहा था क्या लिखा है ना। जस्ट टर्निंग द पेजेस, देन आई सॉ कि वहाँ पर है ना मतलब 4 पाप जो बताए हैं, दैट इज 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, वो हमें मतलब फॉलो करने चाहिए। आई मीन जो चीज़ें उस पर दी है वो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि नॉनवेज खाना, दारू पीना, सिगरेट पीना एंड लाइक जुआ खेलना एंड ऑल। सो उसमें से कैसा था कि बाकी चीज़ आप करोगे ना तो आप बच जाओगे। यू कैन लाइक आगे समझो कि आदमी अल्कोहलिक है, उसकी लीवर खराब हो जाएगी, वो बोलते हैं ना खुद ब खुद अल्कोहल को छोड़ देगा, बट नॉनवेज का क्या, राइट? हम जब ये करते हैं ना कि भगवान ने क्या कहता है कृष्ण ने कि आप जब ये सब करते हो ना, नॉनवेज खाते हैं तो आपकी भक्ति स्वीकार ही नहीं होगी। आई गेटिंग योर पॉइंट? लाइक भगवान ये नहीं कह रहे कि आपको नरक में तो आपको सजा मिलेगी, गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी सजा, बट द थिंग इज कि भगवान आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करते। तो जो आप मंदिर जा रहे हो, इतना पैसा खर्चा करते हो, वहाँ पे जाते हो भगवान के, अपना लाइन में खड़े रहते हो, इतना टाइम देते हो भगवान को, बट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग योर थिंग बिकॉज आपने किसी की जीव हत्या की है एंड जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। बिकॉज क्या होता है कि आप जिस मुर्गी को खाते हो, राइट, आप तो कहेगा मैं तो नहीं, मैंने मार के थोड़ी ना खाया, राइट, वो तो किसी ने मिलने मारा, तो उसका पाप भी चढ़ेगा, मिलने मारा तो उसका पाप भी चढ़ेगा और ये पाप भी आपको चढ़ेगा। दूसरी बात क्या होता है कि भगवान जो है ना मतलब आपको अपने कर्मा से देखते हैं, ही डजंट सी कि आपके पास पैसा कितना है क्या है करके। जैसे भक्त प्रहलाद जो थे उनकी अगर हम बात करते हैं, अभी नरसिंह मूवी जो आई थी, राइट, उसमें बहुत सीखने मिलता है कि भगवान जो थे ना मतलब उन्होंने एक राक्षस के कुल में जन्मे हुए एक लड़के के लिए उन्होंने अवतार लिया, तो समझो भगवान कितने दयालु है करके। एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप, वो तो भगवान को बस हेट कर देते। समझ आपको मैं क्या कर रहा हूँ? तो द थिंग इज कि आप जब भगवान के लिए थोड़ी सी बोलते हैं ना, भगवान आपको देख रहे हैं, क्या देखते हैं? आपका कर्मा देखते हैं, वो ये नहीं देखता आप कौन से फैमिली बॉर्न है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं खुद क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हमारे पूरे एंसेस्टर्स जो है ना मतलब नॉनवेज खाना बोलते हैं, इट वाज अ पार्ट ऑफ द थिंग, कहते हैं कि नॉनवेज खाना हमारे लिए कंपलसरी है ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरी फैमिली से प्रेशर बहुत आया मुझे कि तू यू क्यों कर रहा है करके, बट द थिंग इज कि कंपैशन नाम की चीज होती है।
करुणा भाव जो होती है, हम जो मतलब बोलते हैं ना, अगर हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, हमें पसंद नहीं आता, तो जानवर को तकलीफ क्यों दे, यू नो। और एक जैन थे, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी चीज समझाई, पता है क्या, हम संडे को खाते हैं चिकन, राइट, रात को 11 बजे या फिर 10 बजे चिकन खाते हैं, होता कि हमारे शरीर में उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, एंड 12 बजे तो मंडे आता है, राइट, और हम शिव जी के पास जाते हैं। नॉर्मली जब हम हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो हम 12 दिन या 13 दिन तक मंदिर जाते नहीं है, राइट, उपास रखते हैं, फिर मतलब जो भी अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, बट मेन क्या है कि हम 12 दिन तक मंदिर नहीं जाते। और जब हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक तरह से बोलते हैं ना, लाइक हम जो 12 दिन खत्म होने तब जाएंगे, राइट। द होल पॉइंट इज कि जब आप रात को 11 बजे चिकन खा रहे हो, आपके शरीर में है, आपको चिकन और डाइजेस्ट होने में आपको लगता है लाइक एटलीस्ट 5 to 6 hours या 2 to 3 hours जो भी आपको लगता है टाइमिंग, तब तक आपका मंडे हो जाता है। एंड सुबह सुबह आप जाते हो, नहा लेते हो, सोचते हो कि भाई मतलब मैंने गंगा नहा लिया एंड अभी तो मतलब बोलते हैं शिव जी के दर्शन कर लेता हूँ, बट आप शिव जी के पास अपना शरीर, अपना शमशान लेके जा रहे हो, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर उस जानवर की लाश अभी भी है। आई डोंट कॉल इट फूड, आई कॉल इट लाश, यू नो, बिकॉज वो है तो डेड बॉडी ना, उसको क्रीमेट करो भाई, उसको गाड़ दो, बट आप उसको खा रहे हो, एंड कैसा है कि वो जानवर वापस वही आएगा नहीं ना, लाइक वो सेम जानवर तो आने वाला है नहीं। So that is why it's a whole big sin, because आप किसी की लाइफ ले रहे हो। No animal wants to die. And पता है जो नॉनवेज खाते ज्यादातर लोग, उनका बीपी हाई, एंजाइटी, उनको टेंशन, डिप्रेशन, क्यों होता है पता है? क्योंकि no animal wants to die. And मैंने पढ़ाई इतनी की, मैंने zoology में पढ़ाई की इनफैक्ट, मतलब मैं प्राणी से इतना प्रेम करता हूँ कि यू नो जो जानवर उनके लिए इसमें पढ़ाई, मैंने डिग्री की है ताकि मतलब एटलीस्ट मैं इससे सीखूँ कुछ, एंड यू नो अपना ज्ञान जो है मतलब दे सकूँ लोगों को। बिकॉज मेरा एम क्या है कि भाई लोग जो है ना, मतलब एवरी एनिमल आई बिलीव जो देश में पैदा होता है वो देश का सिटीजन है, राइट। सो वी आर हैविंग अनदर सिटीजन एंड एनिमल्स। मेरे प्रभु जी ने कहा था कि यू नो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनिमल्स लाइक यू नो ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो कांट स्पीक फॉर यू, सो हमें उनका स्टैंड लेना चाहिए। एजुकेशन के बारे में बता सकते हो कि आपने कौन सा एजुकेशन परस्यू किया है, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए अच्छा होगा। ओके, सो बेसिकली क्या था कि मैं जैसे आपको कहा कि लेकिन ना मैंने जानवर में पढ़ाई की है करके, राइट। सो जानवर में पढ़ाई मैंने इसलिए नहीं की थी कि मतलब मेरे को बोलते हैं ना लाइक ये करना था करके, वो बाद में आया था थॉट, राइट, कि मैं पढ़ाऊँ तो ऐसा कुछ करना था जो मतलब लोगों को जागृत कर सके, ठीक है। तो वह था कि मैंने मेडिकल के लिए ट्राई किया था, डॉक्टर बनना था मुझे, 2 बार अटेम्प्ट दिया, नीट का हुआ नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद है ना मतलब मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा एक इंस्टीट्यूट के बारे में जहाँ पर सिखा रहे थे अपना DMLT, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स जब देख रहा था तो वहाँ पे एक्सरे का भी कोर्स था, एंड जो मेरा साइंस था लेकिन जो बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री था उससे थोड़ा रिलेटेड था वो चीज़। तो बोला कि एटलीस्ट एक काम करो, डॉक्टर नहीं बना तो क्या हुआ, इफ माई रॉकेट डजंट लैंड ऑन मून इट विल लैंड समवेयर ब्यूटीफुल, राइट। तो मैंने वही हिसाब से मैंने अपना कोर्स किया DMLT का, एंड फिर मैंने एक्सरे टेक्नीशियन का भी कोर्स कर लिया। तो जब मैं DMLT कर रहा था ना तो प्रॉब्लम ऐसा था कि वहाँ पे आप हॉस्पिटल में जाने का आपका टाइम फिक्स है, 9 बजे आपको पहुँचना है, लेकिन घर आने का टाइम फिक्स नहीं होता। जो लैब में काम करते हैं बड़े बड़े, तो नो इट्स नॉट फिक्स कि आप कब जाओगे घर के बाहर, आपका सब कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एंड एट दैट टाइम मैंने नोटिस किया कि भाई ये लैब में काम करके जो हमने पढ़ा था वो मैनुअल था, जो हमको करवाया वो ऑटोमेटिक था। सो आई वॉज नॉट एन लैब टेक्नीशियन, आई वॉज मोर ऑफ अ मशीन ऑपरेटर। तो मशीन में आपको ये सब डालना है, आपका रिजल्ट जो आता है ना खून के, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो BMC की लैब में जाते हो वो पूरा मैकेनिकल मेथड होता है, यू नो, कि आपको वहाँ पे जाना है कि वहाँ पे आपको केमिकल डालना है, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखना है ऑल। यहाँ पे माइक्रोस्कोप के नीचे दिखना होता है बट एट अ वेरी यू नो हाई लेवल। समझो आपको कोई डिजीज डिटेक्ट नहीं हो रहा है या फिर आपका डॉक्टर को रिकमेंड करता है कि इसको देखो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये आपको देखना पड़ता है। लेकिन आपका जो ये होता है क्या कहते हैं मशीन जो है ना वो लेजर से चलती है एंड बस आप अपने ब्लड को डालते हो और आपका रिजल्ट आ जाता है, यू नो, इट टेक्स ओनली 5 to 10 minutes टू गिव द रिजल्ट्स। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मैं तो मशीन ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं तो ये काम ही नहीं कर रहा हूँ। समझो कभी वो वहाँ पे अगर मेरा जॉब छूट जाए एंड मुझे समझो कोई अच्छी जगह पे जाना है, सो दे विल आस्क मी कि भाई तूने क्या सीखा, तो मैं क्या बोलूँगा कि मशीन चलाना सीखा क्या मैं, राइट। सो दैट वाज द थिंग। एंड वहाँ पे कैसा है कि देखो वो वुमेन के लिए अच्छा है, वाई, बिकॉज क्या होता है कि वहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है ना वो भी बहुत कम मिलती है। लैब में लाइक कितना 20,000 25,000 तक आपको मिलेगा, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनोगे, सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, हेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी के अपना बोलते हैं ना, लेकिन सीनियर हूँ मैं उनके अंडर काम करूंगा, सीनियर हूँ तो मेरे अंडर कोई काम करेगा, दैट्स इट, उसके आगे कुछ स्कोप नहीं है। एंड अगर आपको करना तो रिसर्च करो, राइट, आप बायोकेमिस्ट्री में जाओ। तो मैं लैब टेक्नीशियन बेसिक की बात करूँ, जो BSc के DMLT करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग जो रिसर्च में जाते हैं ना उनका टर्म्स ही अलग होता है, कंडीशन ही अलग होता है। मोस्टली डॉक्टर्स ही करते हैं जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, लाइक जैसे MD है मेडिसिन में, MD माइक्रोबायोलॉजी में होता है, वो डॉक्टर सब हैंडल करते हैं सब चीज़ें। दैट इज माई एक्सपीरियंस। एंड जो एक्सरे टेक्नीशियन था उसमें क्या था कि मतलब वो जो कोर्स किया था वही सोच के किया था कि भाई इजी है बहुत एंड कर लूंगा करके मैं,
एंड देन हुआ ऐसा कि जब मैंने किया ना, तो क्या था कि रेडिएशन जो है ना बहुत था वहाँ पे। लाइक आपको एक लीड का जैकेट देंगे, आप बोलता है लीड का जो अपना रहता है एप्रन देंगे, उससे तो हार्म होता है। हार्म होता है। एंड आपको बेसिकली ना पीटी करवानी होती है लोगों से, लाइक यू हैव टू टेल योर यू नो this your patient to sit straight और stand straight, अपनी गर्दन ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ। आपने थोड़ा भी टिल कर दिया ना, उसके पैसे गए और आपका एक्सरे भी गलत है, उसके ऊपर से उसके ऊपर रेडिएशन भी गया, यू नो। सो रेडिएशन का एक्सपोजर था। स्किल्स आर रिक्वायर्ड राइट फॉर यस यस यस। हाँ, सब वही आपको मैं आगे आ रहा था कि कैसा था कि मैं ये करने के बाद ना बहुत परेशान हो गया था। एंड 2020 में तो मुझे जॉब मिल रहा था इन गवर्नमेंट इटसेल्फ, बिकॉज क्या था, कोविड था। यस राइट, कोविड के टाइम पे लैब टेक्नीशियन की बहुत जरूरत थी। बट मैं सोचा था कोविड कभी ना कभी तो खत्म होगा, फिर ये इतने सारा इन्फ्लक्स जो आया है उसका क्या होगा, दे विल बी लेफ्ट जॉबलेस, राइट। सो मैंने करते करते, मेरा एक फ्रेंड है ना, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, भाई जैसा है, फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स। तो मैंने देखा कि वो कुछ अलग कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग करके कोई चीज था। तो मैं बोला कि मैं भी सीख लेता हूँ, तो मैंने वो भी सीख लिया। वो बहुत ट्रेंडिंग स्किल है। Yes, yes, डिजिटल yes. मार्केटिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग। मैं तो कहता हूँ कि अमन में कि अभी आईटी का फील्ड चल रहा है, एंड आई विल से दैट कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का स्किल होना ही चाहिए। व्हाई? बिकॉज आप एक मार्केटर हो, आपको प्रचार करने आ रहा है किसी चीज का, और सामने लोगों को सेल करना है। डिजिटल मार्केटिंग की एक चीज पता है खासियत क्या होता है, मेरे सर ने कहा था कि यू आर ऑलवेज इन अ विन विन सिचुएशन। आपको सेल नहीं करना है, आपको बस मार्केट करना है, मार्केटिंग करना है। यस यस। आपका प्रोडक्ट खराब है तो मेरी गलती थोड़ी ना है, राइट, दैट्स ऑल। सी खराब से खराब प्रोडक्ट को ही सेल कराना इज मार्केटिंग राइट। नहीं, सेल नहीं करा, दिखाना, सिर्फ दिखाना, शोकेस द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आप जम्मू कश्मीर में ना स्वेटर बेच रहे हो, वो चलेगा वहाँ पे, वो चलेगा ही, बराबर ना। वहाँ पे आप ये नहीं बेच सकते ना पतले कपड़े का कोई मतलब नहीं होगा। तो आपका लोकेशन भी मैटर करता है, आप किसको ये कर रहे हो। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, कैसा है ना, आप कि मुंबई में स्वेटर नहीं चलने वाले, यस यस, हम लोग बहुत गर्मी में रहते हैं। तो ये हमको कह रहा था कि जितना मैंने नोटिस किया, हमारे यहाँ पे होता है क्या मालूम है कि हमारे देश में ना लोग बाहर जाते हैं ना, जो बाहर जाते हैं, तो मेरा एक दोस्त तो बाहर गया है, वहाँ पे क्या होता है कि उसका भाड़ा ही 60,000-80,000 तक है, राइट, एंड सेविंग्स उसका होता भी नहीं है, मुश्किल से होता है, राइट। तो क्या है कि लाइक बाहर जाने से अच्छा अगर आप इंडिया में कुछ अपना बिजनेस खोलते हो, आपके पास अगर आप 1 लाख लोग को अपने जीवन भर में आप सर्विस देते हो तो भी आप अच्छा खासा कमा के कुछ कर मतलब सकते हो। यहाँ से पढ़ के तुम उनको फायदा क्यों करा रहे हो? Yeah, right, यहाँ right. पे रह के तुम अपने ही देश के लिए कुछ करोगे तो वो Exactly. ज्यादा यू नो अपनी गवर्नमेंट को भी प्राउड होगा और अपने आप को भी प्राउड होगा कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। और उसको लेके मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। आपने मतलब आपने इंडियन आर्मी को सर्व किया है, तो आप सबसे पहले आप कर ही रहे हो, ठीक है। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है जो बेसिकली सबके दिमाग में अभी आया ही होगा ये पॉडकास्ट देख के, कि डिसिप्लिन कैसे रहना है। मतलब मैंने सुना है कि वहाँ पे 4 बजे उठाते हैं, नहीं उठो तो मार पड़ती है, फिर उठ के अपना अपना एक्सरसाइज करना है या कुछ मेडिटेशन करना है। जो सबको रोना है, किसी को मेडिटेशन नहीं करना, किसी को एक्सरसाइज नहीं करना, किसी को सुबह नहीं उठना है। मतलब कोई रात को नेटफ्लिक्स पे बिंज कर सकता है, पर सुबह जल्दी उठ के काम करना इज नो नो, मतलब इट्स अ बिग नो नो। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? मतलब डिसिप्लिन रहना कहाँ से शुरू करना चाहिए? मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ गाइड है, कुछ ब्लूप्रिंट है? तो या फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा है ना कि मैं इंडियन आर्मी को, मतलब मैं आई एम नॉट एन ऑफिसर और एनीथिंग, वहाँ पे क्लास है हमारा न्यूटेक करके, वहाँ पे मैं टीचर हूँ, आर्मी वाले के बच्चों को सिखाता हूँ, ठीक है। मैंने नोटिस पता क्या किया है कि देखो वहाँ पे जो लोग आते हैं ना, बहुत मतलब बोलते हैं ना, दे आर फ्रॉम गाँव, मोस्टली जिनके हाथ में काम करो गाँव से आते हैं, ठीक है। होता क्या है कि है ना, हम लोग जो मुंबई जैसे शहर में रहते हैं ऑल, वी आर वेरी सेंसिटिव पीपल, हम लोग बहुत नाजुक है। नहीं, मैं तो वो तो सही है। एंड क्या होता है कि जो गांव से लोग आते हैं ना, उनके लिए मतलब कैसा होता है, या तो आप खेती करो या फिर फौज में चले जाओ, लाइक जय जवान जय किसान, ठीक है। तो वहाँ पर कैसा है ना कि मैंने अभी उतना तो उनके हाथ रहता नहीं हूँ, मैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आता हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया क्या वहाँ पे लोग है ना बहुत स्वीट हार्ट है, वो तो है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग। एंड कैसा है ना कि उनके बच्चे बहुत क्यूरियस है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो बोलते हैं ना, एक्सपोजर जो मिलता है बच्चों को, हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं उस एक्सपोजर के साथ, लेकिन यहाँ पे बच्चे आते हैं हमसे सवाल पूछते हैं, एंड दे आस्क मी कि आप यू नो सर ये क्या होता है, वो क्या होता है। दे आर नॉट शाय एंड दे आर नॉट वेरी यू नो क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट एज वेल। ये क्या होता है कि आप एक, हमारे बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट है, हमने अपने बच्चों को बहुत नाजुक बना के रखा है, ना कि भाई बाहर मत जा, वो आदमी बुरा, ये आदमी ऐसा है वैसा ऐसा है। भी तो वैसी है, मतलब बच्चियों का तो मैं समझ सकती हूँ, उनको तो प्रोटेक्ट करना हमारा काम ही है, पर लड़कों का ठीक है समझ में आता है। पर आजकल दुनिया इतनी खराब हो रखी है ना कि हस्बैंड वाइफ का एक्चुअली कैसा है, मतलब अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि जैसे पेरेंट्स बच्चों से बात करना चाहिए और फिर उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा बनना चाहिए, बॉन्डिंग, तो वैसे ही हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप है, राइट? मैंने शादी नहीं की है, I can't say about that. I'll tell you one thing. आपको लगता है जो बातें कर रहा हूँ ना मैं, बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है, नंबर 1। Why? Because मैंने उनको उसी तरह से लिया है,
देख मैं कभी प्रॉपर एक ही बोलते हैं ना स्टैंडर्डाइज जैसा चीज होता है ना, और होना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। लाइक जैसे कि बोलते हैं कि आपने मुझे कल पूछा था कि क्या क्वेश्चन पूछू करके, राइट, बट दैट वाज वेरी स्टैंडर्डाइज एंड दैट वाज वेरी यू नो स्ट्रिक्ट, इसी पे आपको रहना है। बट तो स्ट्रिक्टनेस के चक्कर में क्या होता है मालूम है कि आदमी फ्लो नहीं हो पाता। आई टेल यू वन, इंसान का एक ट्रेड होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी। याद क्या कहता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज कैसा मालूम है कि आज मुझसे गलत हो सकता है ना इंसान, कल अच्छा भी हो सकता है मेरे साथ, राइट। मेरी एक फ्रेंड है, मुझसे 2 महीने बाद बात कर रही थी एंड आज भी हमारा बॉन्डिंग अच्छा है क्योंकि मैंने मेंटेन किया वो चीज़, मैंने वो उसको दिल पे नहीं लिया, राइट। हम दिल पे ले लेते वो चीज़ें, जिस चीज़ को दिल पे लेना चाहिए उसको लेते नहीं है, उसको नहीं लेना उसको ले लेते हैं, राइट। द थिंग इज कि आपको ना देखो एक चीज़ करना था, पहले तो हमें कनेक्शन समझनी चाहिए, कनेक्शन है क्या, राइट। हमारा कम्युनिकेशन ही प्रॉपर नहीं है। अपने पेरेंट्स की बात जो कह रहे हैं, राइट, यू नो आई कांट इवन टॉक अबाउट, लाइक मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक मैं अपनी बात कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज कैसा कि मैं भी अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर सकता, डर कि कैसे हमारे पेरेंट्स हमको जज करने लग जाते हैं, बिकॉज वो स्पेस में ग्रो है ना, लाइक जिस स्पेस में हम ग्रो, उस मतलब हम उनके साथ ही ग्रो है, वो भी स्पेस में ग्रो है। होता है क्या कि ना पेरेंट्स को है ना पहली बात फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दे शुड हैव दैट थॉट प्रोसेस। और थॉट प्रोसेस आएगा कैसे? रील्स देख के नहीं, रील्स देख के तो पेरेंट्स को तो ऐसे ही जाते हैं कि ये बच्चा क्राइम पेट्रोल पता है आपको, एक शो आता था टीवी पे, सीआईडी आता था, मेरे पेरेंट्स उस चक्कर में डालते थे, वो भेजते ही नहीं थे बाहर कि इसका दोस्त उसको बुलाएगा मार देगा, यू नो। सो वी लर्न फ्रॉम अदर्स। आपको एक चीज एंड करना था, तो चीज या जस्ट एक चीज आपको एंड करना था। देखो एक हाथी होता है ना, वो जंगल में पेड़ उखाड़ सकता है बड़े बड़े, बट वही हाथी उसको एक छोटी सी कील है ना लगा के रखती है, बिकॉज कंडीशन उस कील के साथ वो कील नहीं रहेगी ना, इसका मतलब मैं आई विल बी डेड, आई विल बी लाइक मेरे को कोई ध्यान नहीं देगा। लाइक हाथी की तरह हम कंडीशन हो रहे हैं, वी हैव दैट पावर, वी हैव दैट कैपेसिटी, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट आवर फुल पोटेंशियल, बिकॉज वो कंडीशनिंग की वजह से होती है। आपकी जो कंडीशनिंग होगी वैसे आप होगे, जैसे संगत वैसी अंगत। तो आदित्य थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए यहाँ पे टाइम निकाल के आए, और हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे इस सेम वीडियो का, तो तभी आपको आना है। और आपका जो भी टाइम टेबल होगा, शेड्यूल होगा, आई होप आपको, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी रहते हो, तो उस हिसाब से हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे। तो मैं अभी अनाउंस कर रही हूँ कि हम लोग इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं, और आपके और भी क्वेश्चंस के आंसर आदित्य देना चाहेंगे। So, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरे अंदर पोटेंशियल देखा इस चीज को लेके, बिकॉज बहुत से लोग आ सकते थे, आपने मुझे चूज किया, यू नो दैट इज व्हाट आई से कि आउट ऑफ बिलियंस व्हेन यू चूज समवन यू शुड बी हैप्पी एंड हैव ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड होना चाहिए लोगों के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखो आपको कोई चूज करे तो भाई खुश रहो उसमें, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। सो ये थे आदित्य, और हम लोग ऐसी और स्टोरीज आपके लिए लेके आएंगे। और ये जो हमारा चैनल है स्पॉटलाइट स्टोरीज का जो ये पॉडकास्ट है, आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी कंटेंट के लिए अगर आपको मेरे चैनल पे आना है तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वो फिल करके आप मेरे चैनल पे आ सकते हो। आपका बिजनेस है या आप ऐसे ही जैसे आदित्य अभी आज हमसे बातें करने आए हैं और अपना टाइम निकाल के आए, तो आप वैसे भी आ सकते हो हमसे बातें करने। तो उसके लिए आप ये फॉर्म का जो लिंक है वो फिल कीजिए और आप हमारे शो पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बातों के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।